हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं भैया, उस टॉपिक का नाम है जायर अल बहर। शायद आप में से कुछ लोगों ने ये नाम जो है वो सुना होगा। अगर आपने ये नाम जायर अल बहर बहर नहीं सुना है तो भैया इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, ये भारत और कतर का बीच में संयुक्त नौसेना अभ्यास है, यानी कि एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कतर जो है, उसका नाम है जायर अल बहर। इस जायर अल बहर के विषय में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं और समझेंगे कि क्या रेलेवेंस है जायर अल बहर का और कैसे इंडिया और कतर या फिर इंडिया और गल्फ कंट्रीज के रिलेशन को बेहतर बनाने में ये जायर अल बहर जो है वो एक रोल जो है वो प्ले कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों के लिए स्पेशल जन्माष्टमी सेल जो है वो स्टडी आईक्यू पर आ चुकी है। बेहतरीन कोर्सेज यूपीएससी सीएससी यूपीएससी आईएएस के लिए प्री कम मेंस का हमारा स्पेशल कोर्स जो है वो आपको मिल पाएगा और हैवी डिस्काउंट्स इस पे आपको मिलेंगे अगर आप ये कोड कृष्णा 20 का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो 31 अगस्त तक ये डिस्काउंट जो है वो वैलिड है, तो जल्दी से हमारे कोर्सेज में जो है वो स्टडी आईक्यू पर एनरोल कीजिए। दोस्तों, न्यूज आर्टिकल पे आते हैं भैया। न्यूज आर्टिकल कहता है इंडिया एंड कतर कंडक्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन पर्शियन गल्फ। यहां पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो भैया, इंडिया की नेवी आप जानते हैं भारतीय नौसेना है जिसको इंडियन नेवी कहा जाता है। ठीक है जी। तो इंडियन नेवी और दूसरी है कतर की नेवी के लिए एक नाम इस्तेमाल किया जाता है QENF, यानी कि कतर एमिरी नेवल फोर्स। तो कतर एमिली एमिरी नेवल फोर्स जो है वो कतर की नेवी का नाम है। तो इंडियन नेवी और QENF के बीच में एक संयुक्त सैन्य या संयुक्त नेवल एक्सरसाइज जो है वो की गई थी। और ये कहां पर हुई है दोस्तों? ये हुई है पर्शियन गल्फ में। दोस्तों, यहां पर हम एक बार मैप की मदद से देखेंगे भैया पर्शियन गल्फ कहां पर है, कतर जो है वो कहां पर है और क्या इस पूरी की पूरी नेवल एक्सरसाइज का महत्व है। तो भैया जी, ये एक बाइलेटरल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत की नेवी और कतर एमिरी नेवल फोर्स QENF जिसका नाम है, इन दोनों के बीच में किया जाता है। दोस्तों, ये जो है ये सेकेंड एडिशन है। याद रखिएगा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जायर अल बहर का दूसरा संस्करण, सेकेंड एडिशन जो है वो चल रहा है। ये 5 दिन का अभ्यास जो है, नेवी का एक्सरसाइज जो है वो रहता है। 5 दिन का युद्ध अभ्यास जो है वो रहता है, जिसमें 3 डे हार्बर फेज होता है और 2 डे सी फेज होता है। हार्बर फेज यानी कि जो बंदरगाह, हार्बर के ऊपर पोर्ट पे रह करके एक्सरसाइज जो है वो की जाती है, वो 3 डेज की होती है। और 2 दिवसीय समुद्री चरण शामिल होता है, यानी कि 5 दिन की इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में 3 दिन आपको जो है वो हार्बर पे, बंदरगाह पे रह करके अभ्यास करना है और 2 दिन समुद्र की गहराइयों में जाकर के जो है वो अभ्यास करना होगा। The sea phase comprised of tactical maritime exercises involving surface action, anti-piracy exercises, air defense, maritime surveillance, etc. दोस्तों, जो समुद्र के अंदर इसका चरण था, जो कि सी फेज था इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर काफी सारी चीजों पे बल जो है वो दिया गया। सरफेस एक्शन यानी कि किस तरीके से सतह पे कार्रवाई जो है वो की जाती है। एंटी पायरेसी, दोस्तों मैं आपको भी मैप के माध्यम से बताऊंगा किस तरीके से जो सी पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, उनका खतरा जो है इस पूरे के पूरे इलाके में बना रहता है, जिस वजह से एंटी पायरेसी एक्सरसाइज होती है। एयर डिफेंस, समुद्र के माध्यम से वायु रक्षा, यानी कि नेवल शिप्स के थ्रू सर्वेलेंस और डिफेंस जो है वो अपनी एयर स्पेसिस का किया जाता है। ये सारी की सारी चीजों पर बल जो है इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में दिया गया है। दोस्तों, ये देखिए, विश्व के नक्शे पर यहां पर मौजूद है भैया पर्शियन गल्फ। ठीक है जी। और थोड़ा सा करीब जाकर के देखते हैं दोस्तों, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है और हिंदुस्तान से इस और यहां पर जो है वो पर्शियन गल्फ जो है वो मौजूद है। दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी वाटर बॉडी है, इसके आसपास जो देश हैं, ये सारे के सारे गल्फ कंट्रीज जो है वो कहलाते हैं, जो पर्शियन गल्फ के आसपास है। इसमें दोस्तों ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है, ये है कतर। ये सारे के सारे देश जो हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं वो ऑयल रिच कंट्रीज हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों, कच्चे तेल के यहां पर जिसको हम कहते हैं संसाधन भारी मात्रा में मौजूद है। तो ऑयल रिच कंट्रीज हैं ये सारे के सारे, और कहीं ना कहीं अगर इनके साथ में इस तरीके की एक्सरसाइजेज इंडिया करता है तो ये कहीं ना कहीं एक क्लियर कट जिसको हम कहते हैं सिग्नल है कि भैया हमारे संबंध जो है इन देशों के साथ में बेहतर है। और दोस्तों, ऑयल या रिसोर्स रिच कंट्रीज के साथ संबंध अगर बेहतर है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदेमंद ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है वो रहता है। तो भैया कतर के साथ में इस पर्शियन गल्फ में एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है। ठीक है जी। दोस्तों, जो समुद्री चरण है इन सी फेज, इंडियन नेवीज स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड,
तो भैया जी भारतीय नेवी का स्टेल्थ फ्रिगेट, दोस्तों फ्रिगेट मैंने आपको पहले भी बता रखा है शायद, अगर आपको नहीं मालूम है, फ्रिगेट का अर्थ होता है युद्धपोत। युद्धपोत क्या होता है दोस्तों? युद्ध के समय में या किसी भी सिचुएशन में दूसरे समुद्री जहाजों की रक्षा करने के लिए एक जहाज जो है वो नियुक्त किया जाता है, उसको फ्रिगेट जो है वो कहा जाता है। दूसरा शब्द यहां पे इस्तेमाल किया गया स्टेल्थ। दोस्तों ये स्टेल्थ क्या है इसके विषय में आपको बताऊंगा। जो युद्धपोत इस्तेमाल किया गया उसका नाम है आईएनएस त्रिखंड। दोस्तों आईएनएस त्रिखंड, ये नाम याद रखिएगा। कुछ दिन पहले ऐसी ही एक सेम एक्सरसाइज जो है वो इंडिया ने करी थी, ठीक है जी, उसके विषय में मैंने आपसे बात करी थी। तो वहां पर आईएनएस तबर जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस देश के साथ में एक्सरसाइज में आईएनएस तबर का इस्तेमाल जो है वो हुआ था, ठीक है जी। दोस्तों स्टेल्थ फ्रिगेट, इसकी जब हम बात करते हैं तो फ्रिगेट तो मैंने आपको बता दिया युद्धपोत जो दूसरे विमानों की, जो दूसरे समुद्री जहाजों की रक्षा करता है। स्टेल्थ क्या है दोस्तों? स्टेल्थ को समझने के लिए कंसेप्ट हम समझेंगे जिसको रेडार कहा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों इंडिया की ओर से आईएनएस त्रिखंड है और क्यूईएनएफ कतर एमिरी नेवल फोर्सेस की ओर से मिसाइल बोट्स और साथ ही साथ भारत का प्रसिद्ध राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, ये कुछ विमान है और ये कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स है जिन्होंने इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में जो है वो भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है यहां पर आईएनएस त्रिखंड और आईएनएस त्रिखंड में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। दोस्तों आप सभी ने एक नाम जो है वो सुना होगा जिसको कहा जाता है रेडार। रेडार जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट का पता जो है वो लगाया जा सकता है। दोस्तों रेडार टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल सी है। रेडार का एंटीना होता है जिससे रेडियो वेव्स जो है वो छोड़ी जाती हैं। ये रेडियो वेव्स जो है वो सीधी ट्रेवल करती हैं और जैसे ही इन रेडियो वेव्स के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है उससे टकरा करके ये रेडियो वेव्स जो है वो वापस आ जाती है। जैसे ही ये रेडियो वेव्स वापस रेडार एंटीना तक पहुंचती हैं, रेडार को समझ में आ जाता है कि भैया रेंज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है और रेडार जो है वो इमीडिएटली सिग्नल जो है वो दे देता है, अलर्ट कर देता है कि भैया इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी ओर आ रहा है। ये सिंपल रेडार टेक्नोलॉजी है। तो कभी भी कोई भी जहाज हो, चाहे वो समुद्री जहाज है, हवाई जहाज है, इन सभी की मूवमेंट के लिए रेडार टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और देश की सुरक्षा के लिए भी हर देश ने अपने अपने रेडार सिस्टम जो है वो सक्रिय रखे होते हैं कि अगर कभी भी कोई भी जहाज या कोई भी ऑब्जेक्ट उनके क्षेत्र में आता है तो इमीडिएटली रेडार जो है उसको डिटेक्ट कर सके। तो भैया जी रेडार जो है वो सिंपल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, किसी चीज से टकरा करके जब रेज वापस आती है उसको रिफ्लेक्शन जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये जहाज आ रहा था, इससे टकराए और रेज वापस आ गई, ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसका ऑपोजिट कहलाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। दोस्तों रेडार टेक्नोलॉजी में बड़ा सिंपल सा काम था कि भैया रिफ्लेक्शन हो रहा था, रेडार से निकली हुई रेडियो वेव्स ऑब्जेक्ट से टकराती थी और वापस रेडार पे आ जाती। हमको लगा कि भैया अगर हम कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बना दे जिससे टकरा करके रेडार सिग्नल जो है वो वापस रेडार तक ना पहुंच पाए तो उसको, रेडार को तो कभी पता ही नहीं चलेगा। रेडार को पता कब चलता है? जब ऑब्जेक्ट के साथ में रेडियो वेव्स टकरा के वापस रेडार तक पहुंचती हैं। लेकिन अगर ये रेडियो वेव्स रेडार तक पहुंची ही नहीं तो रेडार को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस प्रोसेस को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों हम एक ऐसी शेप के ऑब्जेक्ट्स तैयार करते हैं जिनसे टकरा करके रेडियो वेव्स जो है वो किसी दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट कर जाए, इसको जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें ऑब्जेक्ट की शेप कुछ इस तरीके की बनाई जाती है कि उससे टकरा करके रेडियो वेव्स जो है वो वापस रेडियो एंटीना तक ना पहुंचे और किसी दूसरी दिशा में चले जाए, उसको रेडार टेक्नोलॉजी का ऑपोजिट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो कहा जाता है। दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में जो विमान है कुछ इस तरीके के बनाए जाते हैं। तो अगर नॉर्मल विमान होता तो यो इस तरीके से वापस रेडियो वेव्स को भेज देता, लेकिन ये रेडियो वेव्स को किसी दूसरी दिशा में जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से रेडियो वेव्स जो है वो वापस रेडार एंटीना तक नहीं पहुंच पाती और रेडार की नजर से बचते हुए ये ऑब्जेक्ट जो है वो निकल जाते हैं। तो भैया जी आईएनएस त्रिखंड जो है वो इसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो करता है। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपके साथ में डिस्कस करा है, ठीक है दोस्तों। तो जायर अल बहर, ये 5 दिवसीय एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण, सेकंड एडिशन जो है वो हाल ही में जो है वो भारत और कतर के बीच में हुआ है। जायर अल बहर, इसका एक अर्थ और भी होता है रोर ऑफ द सी, समुद्र की दहाड़। तो भैया जायर अल बहर जो है, समुद्र की दहाड़ जो है, इसका सबसे पहला संस्करण जो है वो 2019 के अंदर किया गया था।
द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू प्रमोट इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द नेवीज ऑफ टू कंट्रीज। दोस्तों किसी भी देश के साथ में जब हमारा युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास या रक्षा अभ्यास होता है तो लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य ये होता है कि दोनों की चाहे आर्मी की एक्सरसाइज है, चाहे नेवी की है, चाहे एयरफोर्स की है, दोनों देशों की फोर्सेस जो है एक दूसरे के साथ अंतर संचालन जो है वो सीख सके, इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे के साथ मिल करके किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को डील करना है वो सीख सके। तो इस वजह से ऐसी एक्सरसाइजेस जो है वो कराई जाती है। दोस्तों इंडिया और कतर के बीच में ये एक्सरसाइजेस जो है वो हो रही है। कतर जो है वो अगेन एक ऑयल रिसोर्स रिच कंट्री है, कच्चे तेल के संसाधनों की भरमार है कतर में। और कतर के साथ भारत के संबंध कैसे हैं थोड़ा सा वो समझेंगे। भारत और कतर के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुए थे 1973 में। 1973 में द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध जो है वो भारत और कतर के बीच में स्थापित हुए थे। आमिर हमद बिन खलीफा अल थनी ऑफ कतर, तो कतर के आमिर हमिद बिन खलीफा अल थनी ये जो है ये अप्रैल 1999 में पहली दफा हिंदुस्तान आए थे, फिर 2005 में आए, 2012 में आए। तो समय समय पर इन्होंने हिंदुस्तान में जो है वो विजिट करा है। इसके अलावा दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ समय पहले 2 दिवसीय दोहा के दौरे पर जो है वो गए थे, और उनकी ये जो विजिट थी वो उसका सीधा सीधा फोकस था इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स स्पेशली इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। तो आर्थिक संबंधों को और विशेष तौर पर हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की ये 2 दिवसीय विजिट जो है वो दोहा में रही थी। तो इस तरीके से पिछले कुछ समय में बेहतरी जो है वो भारत और कतर के संबंधों में जो है वो आई है। दोस्तों कहीं ना कहीं इन कंट्रीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक है जब इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप की बात होती है। तो कहीं ना कहीं इनका जो भी स्टैंड रहता है भारत और पाक के संबंधों में वो इंडिया की डिप्लोमेसी को काफी ज्यादा जो है वो जिसको हम कह सकते हैं इंपैक्ट करता है। ठीक है जी। तो अगर इन देशों के साथ में हमारे संबंध अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है अपने नेबर्स के साथ में वो थोड़े से बेहतर जो है वो बन जाते हैं। तो भारत और कतर के बीच में जब इस तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो रखता है। दोस्तों जब नेवल एक्सरसाइजेस की बात हो रही है और गल्फ कंट्रीज की बात हो रही है तो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट नाम है जायद तलवार। शायद आपने ये नाम कभी सुना होगा दोस्तों, जायद तलवार। हाल ही में इंडियन नेवी और यूएई की नेवी के बीच में ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है वो हुआ था। तो भैया 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर इस तरीके की नेवल एक्सरसाइज जो है वो करी गई थी, क्योंकि दोस्तों हम जायर अल बहर जो कि इंडिया और कतर के बीच की नेवल एक्सरसाइज है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जायद तलवार को भी जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम के अंदर अगर हमको पूछी जाती है तो भैया हम आसानी से जवाब जो है वो दे पाएंगे। तो जायद तलवार जो है वो भारत और यूएई यूनाइटेड अरब एमिराट्स के बीच में रिसेंटली कंडक्ट हुई नौसेना युद्ध अभ्यास का नाम है। ठीक है जी। दोस्तों अगेन इसका भी क्या ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको बताया कि किसी भी देश के साथ में जब इस तरह का सैन्य अभ्यास होता है तो लक्ष्य यही रहता है कि इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो बन सके और साइनर्जी जो है, तालमेल जो है वो उन दोनों देशों के बीच में बन सके जिनके बीच में ये अभ्यास जो है वो हो रहा है। तो दोस्तों जायर अल बहर जो है वो इंडिया और कतर के बीच में नेवल एक्सरसाइज थी, और जायद तलवार जो है वो भारत और यूएई की नेवी के बीच की नेवल एक्सरसाइज जो है उसका नाम है। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए भैया स्टडी IQ के बेहतरीन कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। तो आप विभिन्न कोर्सेज को, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कोर्सेज आप चूज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ शानदार बना सकते हैं। आपके लिए हमारे स्पेशल जन्माष्टमी सेल जो है वो चल रही है। तो दोस्तों जरूर इस सेल का, इस डिस्काउंट का जो है वो बेनिफिट लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।